मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पाल बघेल धनगर समाज की मंडलीय महापंचायत में टूंडला पहुंचे। हाथ हिलाकर कार्यकर्ता और धनगर समाज के लोगों का अभिवादन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी महापंचायत में पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा और दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। मंच पर पाल और धनगर समाज के लोगों ने पगड़ी पहनाकर और नेताजी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। जहां जाओ वहां सांड ही दिखाई देते हैं। ट्रैफिक पुलिस नहीं है, बीजेपी सरकार की नई भर्ती है सांड। इसके स्टीयरिंग नहीं होता, किधर भी चल देता है। प्रदेश की खबर पढ़ लेना, हर रोज कोई न कोई अपनी जान गंवा रहा है। बीजेपी के लोगों ने एक्सपोर्ट का काम बढ़ा देने का काम किया है। बीजेपी के लोगों ने कारोबार बढ़ा दिया है, वह चाहते हैं हम उसी में उलझ जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो लखनऊ के माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सबसे महंगे स्थान पर लगेगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में महंगाई बढ़ गई है। जहां जहां चुनाव था वहां सिलेंडर सस्ता, और यूपी में कितना महंगा है। बताओ बिजली कितनी महंगी हो गई है। बीजेपी ने बिजली का कोई कारखाना नहीं लगाया। जातिगत मतगणना पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि जातिगत आंकड़े बने जिससे उनको न्याय और आरक्षण मिल सके। बीजेपी नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए जातिगत मतगणना नहीं करवाना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। 1931 के बाद जाति गणना नहीं हुई, उसके कारण और कुछ थे, लेकिन इधर हम अपने पाल बघेल धनगर समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, सर्टिफिकेट की लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे आपके साथ, लेकिन इधर देश में, पूरे देश में जहां जहां मैं गया हूं, जहां के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, धीरे धीरे पूरे देश के लोग आज जाति गणना के पक्ष में आ रहे हैं। और जाति गणना के पक्ष में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मूल भावना थी मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी संविधान की, उस मूल भावना से किया है। इसलिए अब आने वाले समय में हम आपसे भी सहयोग और मदद चाहेंगे कि जिस तरीके से हर वर्ग के लोग आज जाति गणना की बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि पाल बघेल धनगर समाज भी जाति गणना के पक्ष में आकर के अपनी जाति को गिरा करके अपनी जाति के आधार पर कितना आरक्षण किसको मिले उस लड़ाई में हम लोग का सहयोग करें। क्योंकि जहाँ बार बार कभी कभी लोग ये प्रतिनिधियों के मंच पे भी कभी कभी ये भाषण होते हैं, नहीं होता। और हमने तो विधानसभा में भी सुना, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिन कहने लगे कि जो कुछ पहले मिलता था वो केवल यादव ले जाते थे, और उन्होंने एक सूची दिखाई थी। सूची दिखा करके कहा कि 46 में 56 हो गई है भर्ती। देखो ये 46 में तभी से हमने मुख्यमंत्री जी का नाम 46 में 56 रख दिया। बताओ ये झूठा प्रचार होता है कि नहीं होता है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, हम आपको ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा। अगर हम और आप लोग चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो जाति गणना के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, और जाति गणना के साथ साथ हमें अवैध अधिकारों को भी मांगना पड़ेगा। तब जाकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी होगी। और बिना सामाजिक न्याय के, और सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी पूरी होगी जब जाति गणना हो जाएगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान मिल जाएगा। ये